हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। जेएचएमसी हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात मुनहदम कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुक्काम ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शहर हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में गैर कानूनी तामीरात और फूड कोर्ट्स को जेएचएमसी के टाउन प्लानिंग हुक्काम ने मुनहदम कर दिया। डीएलएफ के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए शेड्स के खिलाफ पहले ही नोटिस जारी की गई थी। हाईकोर्ट की हिदायत के मुताबिक पुलिस की भारी तादाद की मौजूदगी में जेएचएमसी की मदद से इन्हें मुनहदम कर दिया गया। बेगमपेट रेलवे स्टेशन जल्द खोल दिया जाएगा। स्टेशन में तमाम अमला खवातीन का होगा, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर कोयला किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद के बेगमपेट रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और जल्दी स्टेशन को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कल सुबह वजीर मौसूफ ने बेगमपेट रेलवे स्टेशन के जदीदकारी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेगमपेट रेलवे स्टेशन को ऑल वुमेन स्टेशन में तब्दील किया जा रहा है, जहाँ सिक्योरिटी स्टाफ समेत तमाम ओहदेदारान, मुलाजमीन और मुआविन अमला खवातीन पर मुश्तमिल होगा। किशन रेड्डी ने मजीद कहा कि जल्दी जदीद स्टेशन का इफ्तिताह किया जाएगा और मुसाफिरों के लिए मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। किशन रेड्डी ने बताया कि रोजाना तकरीबन 15 से 18 हज़ार मुसाफिर बेगमपेट रेलवे स्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। पहले मरहले में 26 करोड़ की लागत से जदीदकारी के 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि मजीद 12 करोड़ रुपए की लागत से एक नया दाखिली दरवाजा तामीर किया जाएगा। उन्होंने निशानदही की है कि इस साल रियासत में रेलवे तरक्याती कामों के लिए 5335 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और मजमूई तौर पर 39300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे की तरक्याती मंसूबे जारी हैं। बीआरएस रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी की मुअत्तली खत्म करने के लिए स्पीकर से दरख्वास्त। तेलंगाना असम्बली में स्पीकर के खिलाफ मुबैना नामुनासिब रिमार्क्स करने के इल्जाम में मुअत्तल बीआरएस के रुकन असम्बली जगदीश रेड्डी की मुअत्तली खत्म करने का पार्टी ने मुतालबा किया। आज जैसे ही असम्बली की कार्रवाई का आगाज हुआ, रियासत के असल अपोजिशन बीआरएस के अरकान ने एमएलए जगदीश रेड्डी की मुअत्तली का मामला उठाया। साबिक वजीर हरीश राव ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए और इस मामले पर दोबारा गौर किया जाए। हरीश राव ने कहा कि जगदीश रेड्डी ने स्पीकर के खिलाफ किसी भी नामुनासिब जबान का इस्तेमाल नहीं किया और स्पीकर का तमाम एहतराम करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर जगदीश रेड्डी को बात करने का मौका दिया जाता तो बेहतर होता। इससे पहले बीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने स्पीकर से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया है कि जगदीश रेड्डी की मुअत्तली को वापस लिया जाए। बीआरएस ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने एक तरफा फैसला करते हुए जगदीश रेड्डी या पार्टी की वजाहत सुने बगैर इन्हें मुअत्तल कर दिया। इसके बाद गवर्नर के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी रही। केसीआर ने सिर्फ 2 दिन असेंबली इजलास में शिरकत करते हुए 57 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बतौर तनख्वाह हासिल कर ली, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने इंकशाफ किया कि चंद्रशेखर राव ने असेंबली में सिर्फ 2 मरतबा हाजिर होते हुए 57 लाख से ज्यादा रकम की तनख्वाह हासिल की है। रियासती असेंबली में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि चंद्रशेखर राव अब तक 2 मरतबा ही असेंबली इजलास में शरीक हुए हैं। एक रुकन असेंबली और अपोजिशन लीडर की हैसियत से चंद्रशेखर राव ने दिसंबर 2023 से 28 फरवरी 2025 तक तकरीबन 15 महीने तनख्वाह हासिल की है। तनख्वाह की रकम हुकूमत ने इन्हें अदा की, जो 57,84,124 रुपए हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि चंद्रशेखर राव ने इन 15 महीनों के दौरान अपने हल्के का कहीं भी दौरा नहीं किया और रियासत के किसी भी मुकाम पर नहीं गए और ना ही अवामी मसाइल पर बात करने के लिए असेंबली के इजलास में शिरकत की, लेकिन उन्होंने तनख्वाह बराबर हासिल कर ली। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब की अलामत के कविता का इजहार ख्याल। वारिसगुड़ा सिकंदराबाद में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस और सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कि कविता ने कहा कि हमारे लिए ये खुशी और एजाज़ की बात है कि हम आज इस बाबरकत महफिल में शरीक हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ एक महीना ही नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने, दूसरों के साथ हमदर्दी करने और एक बेहतरीन इंसान बनने के लिए मौका और तरबियत का नाम है। कि कविता ने कहा कि मैं देख रही हूँ कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं बल्कि ये कुर्बानी, सब्र और एहसास का नाम है। उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब हमें यही तालीम देते हैं कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारे के साथ रहें। आज दावत इफ्तार में हमारी मौजूदगी इस बात की अलामत है कि हम सब चाहे किसी भी मज़हब और अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हों, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और अपनी मुश्तरका कदरों को फ़रोग़ दे सकते हैं। दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब की भी अलामत है। मैं दुआ करती हूँ कि यह मुक़द्दस महीना मुस्लिम भाइयों के लिए रहमत, बरकत और फैज़ का बाइस बने। ऊपर वाला आप सबकी दुआओं और इबादत को कबूल करे और हमें एक दूसरे के साथ मज़ीद बाहमी मोहब्बत के फ़रोग़ और खैर ख्वाही की तौफ़ीक़ अता करे। इस मौके पर रुकन असेंबली सिकंदराबाद पद्माराव गौड़ भी मौजूद थे। मजलिस कांग्रेस हुकूमत की मुकम्मल ताईद व हिमायत करती है, अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस कांग्रेस हुकूमत की मुकम्मल ताईद और हिमायत करती है। आइंदा भी रियासत में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। फ़िरक़ा परस्तों और बरसों रियासत को लूटने वालों को हम दोबारा इख्तिदार पर आने नहीं देंगे। पुराने शहर की तरक्की के लिए 200 करोड़ रुपये जारी करने का हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया।
आइम्मा और मौज़निन के मुशाहरे के बकायाजात फौरी जारी कर देने की चीफ मिनिस्टर ने दी हिदायत। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने माह रमज़ान के पेश नज़र आइम्मा और मौज़निन के माहाना मुशाहरे के तमाम बकायाजात फौरी जारी कर देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। कल असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाए गए सवालात का जवाब देते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि पुराना शहर ही असल हैदराबाद है। इसकी तरक्की के लिए कांग्रेस हुकूमत संजीदा इक़दाम कर रही है। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के कामों का आगाज हो गया है। पुराने शहर में एक फ्लाईओवर का इफ्तिताह हो गया है। चंद्रायन गुट्टा में अंडरग्राउंड ड्रेनेज वर्क से काम भी शुरू हो गए हैं। पुराने शहर में सड़क की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। अखिलती बजट के अदम इजराई पर रद्दमल का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माली मसाइल की वजह से मुकम्मल बजट जारी नहीं हो सका, लेकिन आइंदा साल अखिलती बजट मुकम्मल जारी करने के जरूर इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। रेसिडेंशियल स्कूल्स के मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई तजावीज़ पेश की हैं। वह शहर के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर को हिदायत दे रहे हैं। वो मुतल्लिक़ा ओहदेदारों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी का एक इजलास तलब करते हुए इन तजावीज़ पर कामयाब हिकमत अमली तैयार करें। इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। फ्रूट मार्केट का मसला हाईकोर्ट में है, मगर इसको जल्द अज जल्द हल करने की वो कोशिश करेंगे। फीस रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप्स की इजराई पर वजीर फाइनेंस जरूर कोई हल निकालेंगे। इन्हें इसकी उम्मीद है। यहाँ भी माली मसाइल का मसला है। मंशियात के खिलाफ कांग्रेस हुकूमत काम कर रही है। स्कूल्स और कॉलेजेस पर नजर रखी जा रही है। ड्रग्स फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इनके घर की बरक़ी और पानी के कनेक्शन भी मुनक़ता करने का जायजा लिया जा रहा है। हैदराबाद में ट्रैफिक मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसका हल निकालना हम सबकी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए मल्टी ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुतारिफ कराने पर गौर किया जा रहा है। शहर को आलूदगी से महफूज रखने के लिए 15 साल कदीम गाड़ियों को शहर में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। हैदराबाद को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली आलूदगी से परेशान है। हमको अभी से हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर हैदराबाद को आलूदगी से पाक बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। सनतों को शहर से बाहर किया जाएगा। इसके लिए भी अवामी मुंतखब नुमाइंदों की राय हासिल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने लाल दरवाज़ा मंदिर की तरक्की के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड से फौरी आज ही 20 करोड़ रुपए जारी करने का ओहदेदारों को हुक्म दिया और जो कि इजराई में अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी का तस्करा करने पर जोर दिया। तत्काल पासपोर्ट दरख्वास्त गुजारों को मुश्किलात। हैदराबाद के पासपोर्ट सेवा केंद्र में तत्काल पासपोर्ट के दरख्वास्त गुजारों को स्लॉट बुकिंग हासिल करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्लॉट बुकिंग सिर्फ चंद सेकंडों में ही खत्म हो जा रही है। पासपोर्ट सेवा की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक अपॉइंटमेंट 20 मार्च तक बुक हो चुके हैं। अब जो भी दरख्वास्त गुजार तत्काल बुकिंग करना चाहते हैं उनको 21 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा। दरख्वास्त गुजारों को 21 मार्च से भी स्लॉट बुकिंग वक्त पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जैसे ही स्लॉट बुकिंग रात 8 बजे खुलती है सिर्फ चंद सेकंड में ही स्लॉट बुकिंग खत्म हो जा रही है। दूसरी जानिब आम पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त देने वालों को 3 अप्रैल तक इंतजार करना होगा, जिसके लिए 20 दिन का इंतजार करना होगा। हैदराबाद में अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौकी के पासपोर्ट सेवा केंद्र में मार्च के तीसरे और अप्रैल के पहले हफ्ते में स्लॉट बुकिंग की तारीखें हैं, जो सिर्फ चंद सेकंड में खत्म हो रहे हैं। बिजली के इस्तेमाल में इजाफा, बरक़ी की मांग बढ़ गई। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही बिजली के इस्तेमाल में भी इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में 13 मार्च को 16,918 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की गई। 7 मार्च को 16,869 मेगावाट के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की मांग में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। फसलों के अलावा घरेलू मांग में इजाफे की वजह से बिजली की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना में हर रोज कम अज कम 16,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल की जा रही है। बढ़ती हुई मांग के बावजूद बरक़ी सरबराही को बगैर किसी भी खलल के सरबराह किया जा रहा है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए मौसम गर्मा की पेशगी मनसूबाबंदी के अलावा बिजली की खरीदारी के तवील मुद्दती मुआहदों ने मियारी फराहमी को यकीनी बनाया है। रियासत कलील मुद्दती खसारे को पूरा करने के लिए पावर एक्सचेंजर्स से बड़ी मुश्किल से बिजली की खरीदारी कर रही है। अहलकारों ने बताया कि बिजली की इस्लाह के इक़दाम ने रियासत को पिछले 2 महीनों में तकरीबन 380 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद की। राजीव युवा विकास स्कीम के तहत 6,000 करोड़ रुपए मंजूर। चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर। महबूब नगर में उबैदुल्ला कोतवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजीव युवा विकास स्कीम के जरिए रियासत में 5 लाख SC, ST, BC और अखिलती बेरोजगारों के लिए 6,000 करोड़ रुपए मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल ने शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन चेयरमैन और TPCC नायब सदर उबैदुल्ला कोतवाल ने महबूब नगर जिले कांग्रेस दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पिछली हुकूमत ने नौजवानों की तरक्की की कोई परवाह नहीं की। SC, ST, BC और अखिलती कॉर्पोरेशनों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने की वजह से बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अखिलती कॉर्पोरेशन को तकरीबन 800 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर इन्हें फख्र है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया। इसका मकसद SC, ST, BC और अखिलती बरादरियों को गुर्बत के खात्मे, रोजगार पैदा करने और खुद रोजगार जैसे शोबों में माली मदद फराहम करना है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत ने 4 कॉर्पोरेशनों को मुकम्मल तौर पर अपाहिज कर दिया है और उन्होंने 9 साल के बाद इलेक्शन के वक्त सिर्फ आधे फंड्स दिए। अब इन 4 कॉर्पोरेशनों को 6,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो काबिल फख्र है। नोटिफिकेशन इस महीने की 15 तारीख को जारी किया गया। बेरोजगार अफराद अगले महीने की 5 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्तों की जांच पड़ताल और मुस्तहिकीन का इंतखाब 6 अप्रैल से 31 मई तक किया जाएगा। इस स्कीम से बेरोजगार नौजवानों को इस्तिफादा हासिल करने की अपील की।
रमज़ान में हैदराबाद के बाज़ारों में इतर की फ़रोख्तों में ज़बरदस्त इजाफा। मुक़द्दस माह रमज़ान की आमद के साथ ही हैदराबाद के बाज़ारों में इतर की फ़रोख्तों में ज़बरदस्त इजाफा देखने में आ रहा है। रमज़ान के दौरान इतर इस्तेमाल करने की रिवायत को खुसूसी अहमियत हासिल है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ परफ्यूम स्टोर्स और बाज़ारों में इसकी तलब में नुमायाँ इजाफा हुआ है। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों, खासतौर पर चार मीनार, लाल बाज़ार, मल्लेपल्ली और टोली चौकी में इतर फरोशों ने बताया है कि रिवायती इतर खरीदने वाले ग्राहकों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। यह कुदरती और देरपा खुशबू खासतौर पर दावत इफ्तार और तरावीह की नमाजों के दौरान इस्तेमाल के लिए पसंद की जा रही हैं। उद और मुश्क की गहरी खुशबू की वजह से यह सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली अक़साम में शामिल हैं। गुलाब और चमेली वाले इतर की फूलों की खुशबू को खासतौर पर ख़वातीन में बेहद पसंद किया जा रहा है। संदल और अंबर की रिवायती खुशबू की तलब भी ज़्यादा है, क्योंकि ये जहनी सुकून और रूहानी माहौल पैदा करती हैं। इतर फरोशों ने बताया कि आम दिनों के मुकाबले में रमज़ान में इनकी फ़रोख्त दुगनी हो गई है। दुकानदारों ने रमज़ान की खुसूसी पेशकशें और रियायती शरह मुतारिफ करवाए हैं, ताकि मज़ीद ग्राहकों को मुतवज्जो किया जा सके। सड़कों पर इतर फरोश करने वालों ने भी मसाजिद और ख़रीदारी के मराकज़ के करीब आर्जी स्टॉल लगाकर मुख्तलिफ अक़साम के इतर मुनासिब कीमतों पर फ़रोख्त करना शुरू कर दिए हैं। मक्का मस्जिद के करीब एक दुकान के मालिक ने कहा कि रमज़ान के दौरान लोग खासतौर पर कुदरती खुशबू पसंद करते हैं। ज़्यादा तलब जदीद और रिवायती खुशबू का इम्तिजाज और रमज़ान की खुसूसी फ़रोख्त की वजह से इतर की सनत इस वक्त अपने उरूज से गुजर रही है। डिजिटल खरीदारी के रुझान में इजाफे के बाइस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर भी इतर के ऑर्डर्स में तेज़ी देखी जा रही है। नौजवान खरीदार रिवायती और जदीद खुशबू के इम्तिजाज पर मुश्तमिल कस्टमाइज्ड अतरियात को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अतर सदियों से इस्लामी रिवायत का एक लाजमी हिस्सा रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि खालिस और अल्कोहल से पाक खुशबू न सिर्फ ज़ाती खुशबू में इजाफा करती है, बल्कि रमज़ान के रूहानी माहौल से भी हम आहंग होती है। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है, हैदराबाद के बाजार इतर के दिलफरेब खुशबुओं से मुअत्तर हो रहे हैं। बिहार में होली पर दर्दनाक हादसा, रंग खिलकर नहाने गई दो सगी बहन समेत चार की डूबने से हुई मौत। बिहार के मधुबनी में एक बड़ा हादसा पेश आया। होली के मौके पर चार लड़कियों की डूबकर मौत हो गई। मरने वालों में दो बहनें भी शामिल हैं। होली खेलने के बाद वो सब रंगों को धोने के लिए नदी में नहाने गई, जहां सब डूब गई। ये वाक़या जिले के बेनीपट्टी ब्लॉक के आर्य थाना इलाके के तहत दहलिया गाँव में पेश आया। मरने वाली लड़कियों की शनाख्त काजल कुमारी 18 साल, चंदा देवी 20 साल, अनु कुमारी 19 साल और दहिला गाँव की लखन कुमारी 18 साल के तौर पर हुई है। इनमें काजल और चंदा हकीकी बहनें हैं। ये तमाम सहेली घर में होली खेलने के बाद नदी में नहाने गई थी। जब दो लड़कियां डूबने लगी तो बाकी दो ने भी इन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वो सब डूब गई। अहले खाना ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ होली खेलने के बाद तमाम लड़कियां नहाने के लिए तालाब में गई थीं। इसी दौरान दो लड़कियां डूबने लगीं। इन दोनों को बचाने के लिए दो और लड़कियां भी तालाब में गई, लेकिन वो दोनों डूब गईं। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर गाँव के दूसरे लोग भी जमा हो गए और काफ़ी कोशिश के बाद सबको बाहर निकाला गया। तब उस वक्त तक तमाम लड़कियों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद गाँव में एक साथ चार लड़कियों की मौत से गम का माहौल है। अपनी दो हकीकी बहनों को खोने वाली मां की हालत बहुत खराब है। पुलिस ने तमाम लाशों को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा है। पुलिस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रही है। बिहार के मोंगीर में होली का झगड़ा, एएसआई का कत्ल। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारदात के बाद मुलजिम और इसका कुंबा फरार हो गया है। पुलिस ने इन्हें पकड़ने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी है और हादसे की तफ्तीश भी शुरू हो गई है। बिहार के जिले मोंगीर में होली के रोज दो फरीकैन के दरमियान झगड़ा हो गया था, जिसने मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे। दोनों फरीकैन के दरमियान इस होली के झगड़े को सुलझाने पहुंचे एएसआई पर कातिलाना हमला हो गया, जिससे एएसआई की मौत वाक़ हो गई। बताया जा रहा है कि तेज धार वाले असलहा से इनके सर और गर्दन पर संगीन चोट आई। इन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, जहाँ इनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। इस वाक़े से बिहार पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि डायल 112 पर तैनात एएसआई संतोष कुमार गांव में दो ग्रुपों के दरमियान हुए झगड़े को सुलझाने पहुंचे थे। इस दरमियान एक फरीक ने इन पर तेज धार वाले असलहा से हमला कर दिया। इस हमले से वो संगीन तौर पर जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर पटना रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से मरबूत करने की तजवीज़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मंगल को अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने आला सरकारी ओहदेदारों और आधार इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ एक तजवीज़ पर तबादला ख्याल का इरादा जाहिर किया है। ये तबादला ख्याल आधार को वोटर शनाख्ती कार्ड से जोड़ने से मुताल्लिक होगा। ज़राए ने यह बात बताई। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला ऐसे वक्त में किया है जब अपोजिशन जमातों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मुल्क में बड़ी तादाद में डुप्लीकेट वोटर शनाख्ती कार्ड्स मौजूद हैं। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि इन कार्ड्स का इलेक्शन के मौके पर बेजा इस्तेमाल किया जाता है। कहा गया है कि मंगल को एक इजलास मुनक्किद होगा। ज़राए के मुताबिक जिन आला ओहदेदारों को इजलास में शिरकत के लिए मदऊ किया गया है, इनमें मोतमद दाखिला, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव महकमा और सीईओ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI शामिल हैं। ज़रा ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ऐसे मसाइल को हल करने के लिए सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं जो कई दहाओं से पेंडिंग हैं। ज़रा ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को अभी भी जिम्मेदारी संभाले हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इन मसाइल पर इक़दाम का आगाज़ कर दिया है। कहा गया है कि डुप्लीकेट वोटर ID कार्ड का मसला तकरीबन 25 साल से ज़ेर इल्तिवा है और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसको आइंदा 3 महीने में हल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी EROs की
सतह पर कुल जमाती इजलास भी तलब किए जाएंगे। ये इजलास जिले के इलेक्शन ऑफिसर और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की सतह पर भी 31 मार्च से पहले मुनक्किद किए जाएंगे। अमेरिका में खतरनाक तूफान, 16 अफराद हलाक। अमेरिका में शदीद तूफान और जंगलाती आग की कई रियासतों में तबाही मच गई है। मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी हालात खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, जिसके नतीजे में जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। मसवरी में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। टेक्सास पैन हैंडल के अमेरिलू काउंटी में 3 अफराद हलाक हो गए हैं। ऑक्सनास में 3 अफराद हलाक और 29 अफराद जख्मी हो गए हैं। 100 से ज्यादा मुकामात पर जंगलाती आग भड़क उठी, जिसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। कई इलाकों में बर्क़ी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, जबकि दर्जनों मकानात और इमलाक को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी हुक्काम ने मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करके रेस्क्यू टीमों को मुतहर्रिक कर दिया। अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी जा रही है, जबकि मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद खतरात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि आइंदा चंद दिनों में तूफान की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि वो हुकूमती हिदायत पर अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और इमरजेंसी पर मुतल्लिक़ा इदारों से रब्ता करें। रमज़ान के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। रमज़ान के पहले अशरे में मस्जिदुल हराम में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद हुई। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 दिनों में 55 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रे की सादत भी हासिल की। जनरल अथॉरिटी बराए हरमैन शरीफन ने इबादत गुजारों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र जामे इंतजामात के हवाले से नए इदाद शुमार भी जारी किए हैं। मस्जिदुल हराम के सहन और गुज़रगाहों में नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए 11,000 से ज़्यादा मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं, जबकि 350 सऊदी सुपरवाइजर्स 4,000 कारकुनों की निगरानी कर रहे हैं, जो मस्जिद को रोज़ाना 5 बार साफ करते हैं। ये कारकुन ज़ायरीन को तवाफ़ के इलाके की तरफ ले जाने के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, जबकि तमाम हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाया जाता है। लाखों ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिदुल हराम में आब ज़मज़म के 20,000 डिस्पेंसर नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा मस्जिदुल हराम में दुनिया के बड़े कूलिंग सिस्टम्स में से एक भी नस्ब है, जिसकी मजमूई गुंजाइश 1,55,000 टन है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।